हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक करंट टॉपिक के ऊपर जो वेनेजुएला और यूएसए से रिलेटेड है। जब हम दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वाले देश की बात करते हैं तो दिमाग में मिडिल ईस्ट आता है, लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो वेनेजुएला के पास है। फिर भी आज ये देश भूख, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल वायलेंस और माइग्रेशन का क्राइसिस एक सिंबल बन चुका है। सवाल ये है, इतने अमीर देश में इतना गरीब कैसे हो गया और अक्सर पूरी दुनिया पर क्यों पड़ रहा है। वेनेजुएला पहले स्पेन की कॉलोनी था। 1811 में इसने आज़ादी हासिल की और 1830 में ये एक अलग देश बना। शुरू के 100 साल तक वेनेजुएला में मिलिट्री रूल को और इनस्टेबिलिटी चलती रही। सब कुछ बदला 20वीं सेंचुरी के शुरू में, जब यहाँ ऑयल डिस्कवर हुआ। धीरे धीरे वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश बन गया। ऑयल एक्सपोर्ट से पैसा आने लगा, रोड्स, बिल्डिंग, सिटीज डेवलप हुई। लेकिन एक गलती हुई, पूरी इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट हो गई। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सब इग्नोर कर दिया गया है। 1998 में जो हुगो चेवेज नाम का एक लीडर पावर में आया, उन्होंने कहा ऑयल का पैसा गरीब लोगों तक पहुंचेगा। इस मूवमेंट का नाम दिया गया बॉलीवेरियन रेवोल्यूशन। ये बॉलीवेरियन रेवोल्यूशन क्या है? चेवेज ने ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज किया, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर शुरू की, अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट खड़े हुए। शुरू में लोगों को ज्यादा फायदा मिला, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हुई। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो थी उसने इस बात का ध्यान रखा कि चीज कैसे हो रही है। चेवेज ने ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज किया था तो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर शुरू किया, अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट खड़े हुए। शुरू में लोगों को फायदा मिला, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हुई। गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज बंद कर दी, मीडिया और कोर्ट्स पर कंट्रोल बढ़ा दिया गया, इकोनॉमी को मार्केट से काट दिया गया। ऑयल का पैसा आ रहा है था, इसकी प्रॉब्लम छुपी रही। 2013 में हुगो चेवेज की डेथ हो गई। उसके बाद निकोलस मदुरो पावर में आए। यहाँ से असली क्राइसिस शुरू हुआ। वर्ल्ड मार्केट में ऑयल के प्राइस गिर गए। वेनेजुएला के पास कोई और इनकम सोर्स था नहीं। रिजल्ट, पैसा छापना शुरू, हाइपर इन्फ्लेशन, पैसा बेकार हो गया, खाने की चीजें गायब, बिजली, पानी, मेडिसिन सब स्क्रैच में चला गया। लोग एक दिन का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। आज तक 70 लाख से ज्यादा लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं। लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस बन चुका है। मदुरो की गवर्नमेंट पर करप्शन, इलेक्शन फ्रॉड के एलिगेशन लगे। 2019 में अपोजिशन लीडर ने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका और यूरोप ने अपोजिशन को सपोर्ट किया। रशिया, चाइना और क्यूबा ने मदुरो को। देश दो हिस्सों में बढ़ गया। 2024 के इलेक्शन भी डिस्प्यूटेड रहे। प्रोटेस्ट, अरेस्ट, सैंक्शन बढ़ते गए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इकोनॉमी को ज्यादा तोड़ दिया। अब सवाल, दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? पहला, ऑयल पॉलिटिक्स। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व है। सैंक्शन के कारण ग्लोबली ऑयल सप्लाई अफेक्ट होती है, इसका इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। दूसरा, जियो पॉलिटिक्स। अमेरिका वर्सेस रशिया, चाइना का एक और बैटलफील्ड बन गया वेनेजुएला। कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन दोबारा देखने लगी। तीसरा, माइग्रेशन क्राइसिस। वेनेजुएला रेफ्यूजी कोलंबिया, ब्राजील, पेरू जा रहे हैं। इससे पूरे लैटिन अमेरिका पर प्रेशर पड़ रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ, फॉरेन इंटरवेंशन, सैंक्शन और रिजीम चेंज पर दुनिया में डिबेट चल रही है। वेनेजुएला की कहानी सिर्फ कंट्री की कहानी नहीं, एक वार्निंग है। अगर इकोनॉमी सिर्फ एक रिसोर्सेज पर डिपेंड हो, अगर इंस्टीट्यूशन कमजोर हो जाए और पॉलिटिक्स ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो सबसे अमीर देश भी कोलैप्स कर सकता है। आज वेनेजुएला की एक नेशन नहीं, ग्लोबल पावर स्ट्रगल का सिंबल बन चुका है। So thank you very much for this lecture. Hope you have understand all the concept which I have mentioned or told. Yeah, thank you very much.